यह साफ है कि कप मिट्टी से भरा हुआ है, लेकिन वो आदमी ऐसा दिखावा करता है जैसे उसके पास कॉफी का कप हो। वो पीने के बाद कप को हिलाने का नाटक करता है और फिर मजेदार तरीके से मिट्टी को कूड़ेदान में डाल देता है। भागने के लिए वे हर संभव कोशिश करते हैं क्योंकि बाहर निकालने के लिए बहुत ज्यादा मिट्टी है। ज्यादातर मिट्टी को पहले एक ट्रैवल बैग में भरा जाता है, फिर उसे दूसरी मंजिल पर ले जाकर छत के छेद से ऊपर डाल दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे मिट्टी बढ़ती जाती है, छत भरने लगती है। तब वे अलग अलग तरीके अपनाकर मिट्टी को इधर उधर फैला देते हैं। उसी दिन मार्क अगली योजना पर चर्चा कर रहा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि अचानक पुलिस घर की जांच करने आ जाएगी। जैसे ही उन्हें कुछ गड़बड़ लगा, वे दोनों भाग गए क्योंकि उस समय दो भाई सुरंग में काम कर रहे थे। वे जल्दी से नीचे गए और उन्हें खबर दी। सुरंग में मौजूद दोनों लोगों को जैसे ही संदेश मिला, वे घबराकर ऊपर चढ़ने लगे। जो लोग छत पर मिट्टी ले जाने की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, वे भी तुरंत पीछे हट गए। पुलिस ने अंदर आते ही जो भी सामान दिखा उसे तोड़ना शुरू कर दिया और सबको तुरंत बाहर जाने का आदेश दिया। स्थिति बहुत गंभीर थी। जरा सी लापरवाही से पिछले 6 महीनों की सारी मेहनत बेकार हो सकती थी। जिम ने देखा कि दोनों भाई अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। समय खरीदने के लिए जिम को जानबूझकर पुलिस को उकसाना पड़ा। उसके पीछे बाकी लोग दीवार से घिरे हुए थे। अफरा तफरी मचाने के लिए जिम ने सीधे पुलिस को धक्का दे दिया और दोनों पक्षों में झगड़ा शुरू हो गया। इससे सुरंग में मौजूद दोनों लोगों को काफी समय मिल गया, लेकिन वे अभी बाहर नहीं निकल सकते थे। सबूत मिटाने के सारे कदम भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं थे। इतना ही नहीं, उन्हें अपने कपड़े बदलने थे और शरीर पर लगे निशानों को भी साफ करना था। इसी बीच बाहर की लड़ाई खत्म हो गई और सबको मैदान में ले जाया गया। वे दोनों भी चुपचाप बाकी लोगों के साथ शामिल हो गए। इतने बड़े हंगामे के कारण जिम, जो नेता से ही बात कर सकता था, उसे एक छोटे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। और वो यही सबसे कम सजा थी जो उसे मिल सकती थी। साथ ही उसने बाकी लोगों को चेतावनी दी कि उन्हें काम की रफ्तार बढ़ानी होगी। इससे और कैदी उनके साथ जुड़ने को तैयार हो गए, लेकिन लोगों की संख्या बढ़ने के बाद उन्हें और ज्यादा सावधान रहना था। उन्होंने बारी बारी से काम करना शुरू किया और हर किसी को अपनी जिम्मेदारी साफ साफ पता थी। शक से बचने के लिए सभी की रोजमर्रा की गतिविधियां सामान्य रखनी जरूरी थी। लेकिन जब सब कुछ स्थिर और सही चलने लगे,